ओके, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू टेक जी। दोस्तों आज की इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे अपने आधार कार्ड में डीओबी लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों आज की इस वाले वीडियो में मैंने आपको एक एक स्टेप के बारे में पूरे इमेजेस शेयर करके बताए हैं ताकि आपको सब चीज आसानी समझ में आए और आपको हर चीज क्लियर हो कि आपको इस वाले स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या करना है या फिर अगला प्रोसेस क्या होने वाला है। साथ में अगर आपने इससे पहले यहाँ पर मेल कर दिया है और आपको वहाँ पर जो सबके से आईडी आती है उस पर रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके ऊपर हमारे चैनल पर अलग वीडियो इधर थंबनेल दिख रहा होगा, वो आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि अगर आपका इन सभी स्टेटस में से कोई शो कर रहा है तो उसका क्या मतलब होने वाला है और उसके आगे क्या प्रोसेस करने वाला है। यहाँ पर इस वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि कैसे आपको अपने डीओबी की लिमिट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। वो उसके लिए अलग अलग प्रोसेस यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, 2-3 तरीके बताने वाला हूँ ताकि आपको आसानी हो। जिस वाले से भी आपको आसानी पड़े वो वाला आप यहाँ पे फॉलो करें और वहां पर अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। तो चलिए इस वाले वीडियो को हम शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। लेकिन दोस्तों इससे पहले बता दें कि अगर आपका इस वीडियो से काम हो जाता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि आपको आने वाली नई नई वीडियोज की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के बाद। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर डीओबी क्रॉस की प्रॉब्लम आती है वो क्यों आती है और साथ ही में अगर आप लोग इसे चेंज करवाना चाहते हो तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो गाइस इसको बता दें कि हम यहाँ पे 100% पॉसिबल है। अगर आपकी भी लिमिट क्रॉस हो गई है, वहाँ पर आपका ऐसा स्टेटस आ रहा है जब भी आप अपने आधार कार्ड को नॉर्मली अपडेट करवा रहे हैं कि आपका यहाँ पर डीओबी जो है उसकी लिमिट जा चुकी है या फिर क्रॉस हो चुकी है, इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ पर आपको बोल रहा है कि आप रीजनल ऑफिस विजिट करिए या फिर 1947 पे कॉल करिए। तो इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है वो आप ध्यान से सुनिए। तो ये सबसे पहला यहाँ पर तरीका और जो इस समय 100% वर्किंग कर रहा है, इस समय 100% वर्क कर रहा है, वो होने वाला है आप लोगों का अपडेशन, वो भी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के द्वारा। अगर आपको बता दें कि अगर आपको नहीं पता है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है तो आपको इधर साइड में दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और साथ ही में बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर आपको सेकंड टाइम चेंज करवाना है तो यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा था कि यहाँ पर मैं आपको डॉक्यूमेंट की भी जानकारी भी देने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पर मैं दोनों तरीके बताते चलता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों चीजें बताते जा रहा हूँ, आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में भी और साथ ही में आपको क्या प्रोसेस करना है, स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं उसके बारे में भी। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी आपको देखिए ध्यान में ये रखना है कि अगर आप सेकंड टाइम चेंज करवाने जा रहे हैं तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है तो मार्कशीट से भी चेंज होता है और डॉक्यूमेंट से भी चेंज होता है, लेकिन वो उतना जो है अच्छा वर्क नहीं करता, उतना जो मतलब आप कह लीजिए कि ऐसा नहीं है कि उससे एकदम फिक्स रहता है कि चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे आप बर्थ सर्टिफिकेट लगाते हैं तो वहां पर ये पूरी गारंटी रहती है उसकी कि हाँ ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, ये 100% वर्क करेगा ही करेगा, कोई डॉक्यूमेंट वर्क करे या फिर ना करे। और साथ ही में यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर आपने यहाँ पर अपनी पहला करेक्शन किसी बर्थ सर्टिफिकेट से करवाया था या फिर मार्कशीट से करवाया था तो आपको वही सेम डॉक्यूमेंट लगा के दूसरा नहीं करवाना है। यानी कि उसको अगर पहले करवा लिया था दोबारा करवाना है, तिबारा करवाना है। कुछ लोग का होता है ना, एक बार चेंज करवा लिया दूसरा फिर उसी पुराने वाले को करवाना है, ऐसे करना है। तो आपको ध्यान रखना है जो पहले डॉक्यूमेंट दिया था वो डॉक्यूमेंट दोबारा नहीं देना है, नहीं तो फिर भी वो बार बार रिजेक्ट होता रहेगा। अगर पुराना बर्थ सर्टिफिकेट दिया था तो अब उसको नहीं देना है, आपको नया बनवाना है। क्यूआर कोड वाला बर्थ सर्टिफिकेट, हाथ से लिखा हुआ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। अब आपको बताते हैं प्रोसेस क्या होने वाला है। तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट, इन दोनों को लेकर अपने किसी भी नियर आधार सेंटर चले जाना है जहां पर आधार कार्ड बनता है, जैसे कि बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में, और वहां पर जाकर बोलना है कि भाई ये दोनों डॉक्यूमेंट अटैच करके दोनों डॉक्यूमेंट अटैच करके इसको आप मेरे डीओबी को चेंज कर दीजिए और वो वहां पर आपका अपडेट कर देगा। आपसे वहां पे 50 से 100 रुपए चार्ज भी लिया जाएगा। चार्ज लेने के बाद वहां पर आपको वो और एक रिसिप्ट देगा और अब आपके पास 3 डॉक्यूमेंट हो जाएगा, आपका इनरोलमेंट रिसिप्ट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और एक डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड हो जाएगा, उसका 2 कॉपी, ठीक है, उसका फोटो कॉपी। ये 4 डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ बनवाना है साइबर कैफे पे जाके। पीडीएफ बनवाने का मतलब आपको चारों स्कैन करवा के एक पीडीएफ के रूप में दे देगा, वो चारों पेज एक ही में। और फिर उसके बाद उस वाले डॉक्यूमेंट को, उस पीडीएफ को आपको मेल करना है यूआईडीआई की मेल आईडी पे। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि लखनऊ की मेल आईडी पे मेल कर रहे हैं तो उस पर मत करिए क्योंकि वो वर्क नहीं करता है, बहुत लोगों का वहां पर कुछ हो नहीं रहा है। तो आप जो इंडिया की ऑफिशियल मेल आईडी है help@uidi.gov.in, इस वाले मेल आईडी पे मेल करिए ताकि आपको वहां पर प्रॉब्लम ना आए और यहाँ से 100% प्रॉब्लम सॉल्व होता है। उसके बाद दोस्तों आपको एक सबके साड़ी आएगी, उधर से मेल आएगा रिटर्न, जब आप मेल कर देंगे इधर से। तो मेल कैसे करना है अगर वो सब चीजें जाननी है तो अलग वीडियो इधर है या फिर चैनल पे आप विजिट करिए, आधार कार्ड के प्लेलिस्ट में मैंने सारी डिटेल बता रखी है। इस वाले में मैं पूरा एक प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना है, मतलब आपको जो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है और सारी वीडियो में वो इस वाली वीडियो में क्लियर हो जाए।
तो अगर मेल करने के बाद जैसे उधर से रिटर्न मेल आएगा तो आपको उसमें सबके आईडी मिलेगी, आपको उसके चेक करते रहना है प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। उसमें आपको 10 से 20 दिन भी लग सकते हैं। अगर वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व लिखा हुआ आ रहा है तो उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर एक मैसेज आएगा कुछ इस प्रकार से कि आपका यहाँ पर अपडेट हो गया है आधार कार्ड, आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ऐसे मैसेज तो आ गया है कि आधार अपडेट हो गया लेकिन शो नहीं कर रहा है, और शो नहीं कर रहा है तब आपको वहां पर क्या करना, और वहां पर जब आप डाउनलोड करने जा रहे हैं तो वहां पर अगर दोबारा से वही पुराना वाला आधार कार्ड ही शो कर रहा है तो उस केस में आपको 1947 पे कॉल करना है और वहां पर ये बताना है कि सर हमारे यहाँ मैसेज आ गया अपडेट का लेकिन ये अपडेट शो नहीं कर रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वहां से आपका जो स्टेटस रहता है, जो मतलब अपडेटेड चीज होती है उसको पुश कर देते हैं या फिर उसको वो लोग अपडेट कर देते हैं और वहां पर आपका वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये है पहला प्रोसेस और ये एक बहुत ही इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है और ये 100% वर्क भी कर रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे तरीके की। अगर आपने सारा चीज कर लिया है, बहुत बार मेल कर लिया है और आपको बहुत ज्यादा अर्जेंट है, आपने सारा काम कर लिया है, 2-3 बार मेल कर लिया है, बार बार वही चीजें आ रही हैं, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व लिख रहा है लेकिन चेंज नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि जो प्रॉब्लम सॉल्व वाली है यानी कि मेल वाली क्यूरी है, इससे आपको 20 से 25 दिन लगते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वो चीज ध्यान में रखना है कि आपको 20 से 25 दिन का यहाँ पे वेट करना ही करना है। अगर इससे नहीं चेंज होता है मेल वाले से, तब आपके पास एक आखिरी रास्ता बचता है, वो है आपको अपने रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा। रीजनल ऑफिस जाने के लिए दोस्तों आप आधार की वेबसाइट पे जाएंगे, लास्ट में नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो वहां पर आपको अलग अलग स्टेट शो करेगा। आप अपने स्टेट का नाम वहां पर चूज करेंगे, आपका रीजनल ऑफिस का एड्रेस दिखा देगा। आप वहां पर अपने रीजनल ऑफिस चले जाना। रीजनल ऑफिस जाना है आपको, वही बर्थ सर्टिफिकेट और अपना आधार कार्ड और या तो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट हो वो लेके आपको यहाँ पर वो लेके जाना है। उसके बाद वो लोग वहां पे आपसे कुछ प्रोसेस करवाएंगे, फॉर्म फिलअप करवाएंगे। और यहाँ पर कुछ लोग का कमेंट आता है कि भाई मैंने रीजनल ऑफिस गया था और वहां पर मेरा कुछ नहीं हुआ है, 2 महीने 3 महीने हो गए हैं। तो मैं कहूंगा कि आपको प्रॉब्लम है तो आपको वहां पर दोबारा या तिबारा विजिट करने की भी जरूरत है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अगर आपका मेल से चेंज नहीं हो रहा तो आपको 2 से 3 बार रीजनल ऑफिस जाने की जरूरत है। क्योंकि बहुत से लोग ये भी कमेंट करते हैं कि भाई मेरे कैरियर का सवाल है या फिर लाइफ का सवाल है, तो भाई लाइफ का सवाल है तो 2 से 3 बार विजिट करिए तभी सॉल्व होने वाला है। क्योंकि ऐसे आप ये सोच रहे हैं कि घर बैठे ऑनलाइन हो जाएगा, किसी को मैं पैसे दे दूंगा, ये है वो है, तो यार पैसे देने वाला काम ये है कि आप किसी तो गैजर पैसे देने वाला काम ये है कि आप मेल करिए, खुद से वो पैसे आप बचा लीजिए। क्योंकि वो जो बंदा बोल रहा है कि मैं आपको सही करवा दूंगा, वो कुछ नहीं करेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट खुद से लेगा और उसको बस मेल कर देगा, मेल करने को वो पैसे ले रहा है। तो वो चीज में आप मत पड़िए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो आप रीजनल ऑफिस 2 से 3 बार विजिट करिए, फ्रिक्वेंटली विजिट करिए। जैसे कि उन्होंने बोला है अगर रीजनल ऑफिस वालों ने कि 3 महीने के बाद आइए, तो आप 3 महीने में मत जाइए, आप वहाँ पर 20 दिन बाद 25 दिन बाद दोबारा से विजिट करिए। तो उनको भी समझ में आएगा कि हाँ इस बंदे को जरूरत है, यहाँ पर इसका हमें चेंज करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। तो आप 2 से 3 बार वहाँ पे विजिट करिए। ऐसा नहीं उन्होंने बोल दिया 3 महीने बाद हो जाएगा, तो अब बहुत लोग बोल रहे नहीं हो गया, 3 महीने से ज्यादा हो गया, तो फिर आपको वहां विजिट करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपका कोई बैंक में काम नहीं होता है तो आप दोबारा से वहां विजिट करते हो, 3 बार जाते हो, 4 बार जाते हो। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको वहां विजिट करने की जरूरत है रीजनल ऑफिस पे। अगर आपने मेल करके देख लिया है और यहाँ पर कोई भी आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व है या फिर जो भी वहां पर अगर आपने 4 से 5 बार मेल कर लिया, मेल वाला जो अभी मैंने पीछे तरीका बताया है उससे नहीं हो रहा, तो आपको रीजनल ऑफिस जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर ये दोनों तरीके अभी मेरे हिसाब से 100% लीगल है और साथ में 100% वर्किंग है, सभी लोगों का चेंज हो रहा है। यहाँ पे काफी लोगों का कमेंट भी आता है, तो आप ये दोनों तरीकों के साथ जा सकते हैं। बाकी गाइस अगर आपको कुछ और चीजें पूछनी हो, कुछ और चीजें जाननी हो तो आप पर्सनल बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आज वाली वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय, थैंक